नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज अब बात करेंगे बगावत को लेकर हो रही सियासत पर। दरअसल बगावत अभी हुई नहीं है, इसके आसार को लेकर दावे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया। दरअसल सुहेल देश भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ओम प्रकाश राजभर के इस दावे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। राजभर का कहना है कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही महाटूट होने वाला है और कई नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। राजभर यहां तक दावा कर रहे हैं कि राम गोपाल यादव ने केंद्रीय नेतृत्व को एक गोपनीय पत्र भेजा, इसमें नाराज नेताओं के नाम शामिल हैं। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी राजभर के इस दावे का परोक्ष रूप से समर्थन करते हुए कहा कि सपा के कई सांसद संपर्क में हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खुद उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई विधायक पाला बदलने की फिराक में हैं, जो सही समय आने पर अपने पत्ते खोलेंगे। सपा नेता शिवपाल यादव ने भी अखिलेश का साथ देते हुए कहा कि ओम प्रकाश राजभर को राजनीति में कोई भी गंभीरता से लेता नहीं। अब आपको बता दें कि बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक क्षेत्रीय पार्टियों में जो तोड़फोड़ हमको देखने को मिली अभी हाल के कुछ दिनों में, ऐसे में यूपी के कुछ सपा सांसदों का भाजपा के संपर्क में होना बयानबाजी का क्या केवल एक खेल है या उत्तर प्रदेश में किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की आहट? आज इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले बयान पर एक नजर। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। वो साइकिल सैफई जा सकती है, लेकिन सत्ता की गलियारे में नहीं जा सकती। कुछ भी कहे जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में। जिस समाजवादी पार्टी ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है और वो तैयारी है 2027 में भाजपा को साफ करने की, तो भाजपा के लोग बौखलाए हैं, उनके सहयोगी बौखलाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं केवल अपनी दुकान चलाने के लिए, अब समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नारे के साथ भाजपा को हराने का इंतजाम कर लिया है। आप भी हार रहे हैं, आपके दल में एक भी एमएलए जीत करके नहीं आने वाला है और आप तो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी को गुजरात भेज रहे थे, कभी योगी जी को गोरखपुर भेज रहे थे, अब समाजवादी पार्टी के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। तो आपके सूत्र, आपकी सोच, आपके कार्यक्रम जैसे हैं वो सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। केवल बकवास करना आपकी आदत है, इसका आपको इलाज कराना चाहिए। देखिए, एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है उसमें किसी एमपी और एमएलए पे विश्वास करना बड़ा कठिन हो गया है। लेकिन अगर बात आए ओम प्रकाश राजभर साहब की, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बोल जाते हैं, एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। देखिए, उन्हें भी मंत्रालय बड़ी मुश्किल में मिला है, उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है सफ़र कर करके, अमौसी से दिल्ली, दिल्ली से अमौसी, और नहीं मिल पा रहा था उन्हें, तो वो इधर उधर की बातें करते हैं। और बीजेपी ने उन्हें छोड़ दिया है कि जाओ खुला घूमो, जैसे गैया छोड़ दिए वैसे उन्हें छोड़ दिया है कि भाई जाओ कुछ भी उत्पात मचाते रहो, कहते रहो, जो चाहे मन में बयान देते रहो। अरे उनकी कौन सुनता है क्या ओम प्रकाश राजभर? उनकी बात को सीरियस लेना तो मुझे लगता है सबसे कोई बुद्धिमत्ता तो मैं नहीं समझता कि आज तक है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता, उम्र के एक दौर पे गुजर रहे हैं वो, इस तरह की बातें करते हैं, गलत बात है। कोई नहीं टूट रहा है, क्या जब टूटेगा देखी जाएगी। ओम प्रकाश राजभर का जो बयान आया है
कि कई सपा के विधायक उनके संपर्क में हैं जो कि भाजपा में आने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है ओम प्रकाश राजभर के पास अपनी कोई ऐसी जानकारी हो। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक कहीं नहीं जा रहा है और एक समर्पित कार्यकर्ता की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का काम करता हुआ वो आगे भी 2027 में भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव की तैयारी में है। तो सवाल यही है कि नेताओं के बयानों पर या उनके बड़बोलेपन पर या उनके कह सकते हैं एक तरह से जो प्रेडिक्शन है उस पर कितना विश्वास करें। केसी जैन हमारे साथ है बीजेपी से, डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर एचएन उपाध्याय कांग्रेस से, वहीं सुनील अर्कवंशी सभा से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आज सबसे पहले मैं चाहूंगा कि शुरुआत समाजवादी पार्टी से ही की जाए। तो डॉक्टर निखिल खत्री हमारे साथ हैं। निखिल खत्री जी, किस तरह से देखें इसे, जिस तरह से रामगोपाल यादव जी अमित शाह से मिलते हैं, कागज उन्हें पकड़ाते हैं और उसके बाद उस कागज को लेकर बवाल मच जाता है लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं आता। अखिलेश यादव जरूर ये बात कह रहे हैं कि देखिए जो कायर है वो डरपोक है, वो पार्टी में नहीं रह सकते, जो बहादुर है वो पार्टी के साथ रहेंगे और लड़ेंगे, लेकिन खुल के कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। किस तरह से देखे इसे, ओपी राजभर ने जो बयान दिया उसको लेकर, और ये भी बड़ा देखना दिलचस्प है जो उन्होंने बयान दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी बोल रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक जी, हम भी ओम प्रकाश राजभर जी का सम्मान करते हैं। एक वो सम्मानित नेता है, पर सम्मानित नेता कम से कम अपनी वाणी में तो संयम रखे। मतलब कि एक समय वो था जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को केसी जैन जी बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ जी को बोलते थे कि हम इनको उत्तर प्रदेश लखनऊ की गद्दी से उठाकर भीख मंगवाने की ट्रेनिंग देंगे। तो उसके बाद उनका प्रमोशन कर दिया जाता भारतीय जनता पार्टी। बताइए, जहां पर उनके पास 2 राज्य के मंत्रालय थे, अब उनको 3 राज्य के मंत्रालय दे दिए जा रहे हैं। उनको पंचायती राज का मंत्री बना दिया जाता है, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सरेआम भद्दी गाली देते हैं, उन्हें जूते से पीटने की बात करते हैं, और दिल्ली हाईकमान उन्हें बड़े से बड़ा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के राज बना देता है। तो ऐसी बात अभिषेक जी नहीं होनी चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जी ने अगर कुछ बात बोली है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला हो सकता है, क्योंकि जुमलेबाजों के साथी बन चुके हैं। पहले समाजवादी पार्टी में थे वो, अब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। तो ओम प्रकाश राजभर जी की बातें तो सीरियस उनकी पार्टी के नेता ही नहीं लेते हैं। ये उनके पार्टी के प्रवक्ता बैठे, क्या ये उनकी बातों को सीरियस लेते हैं? नहीं लेते होंगे, वो बड़े मजाक करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो ये भी उनका एक मजाक ही था और कुछ नहीं था। समाजवादी पार्टी में हमेशा इनकमिंग होती है, आउटगोइंग नहीं होती है। आप मुझे बताइए, जो जनता ने समाजवादी पार्टी को 5 से लेकर 37 में लेकर खड़ा किया है, तो हमारी पार्टी में सिर्फ इनकमिंग होती है, जनता के प्यार की इनकमिंग है, और आउटगोइंग उन पार्टी में होती है जो डरपोक होते हैं। हमने पंजाब में डरपोकों को देखा, बंगाल में डरपोकों को देखा, महाराष्ट्र में डरपोकों को देखा, पर हमारी पार्टी में सारे के सारे समाजवादी परिवार है। ये हम सबका परिवार है, और हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, और हम समानता की बात करते हैं। और इसलिए समाजवादी पार्टी का एक सिपाही माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही है, समाज पार्टी का और जनता का सिपाही, और हम सारे राम गोपाल यादव जी ऐसे जो चिट्ठी हाथ में देते हैं और अगर उस पे सवाल उठ रहे हैं तो जाहिर तौर पर लाजमी है कि आपने चिट्ठी पढ़ी है, वो पूछेंगे कि आखिर ये चिट्ठी, ये जो व्यक्ति चंद्रयान जो चंद्रयान को धरती बुलाकर उसका स्वागत करना चाहता था, बताइए वो चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्तिगत बातें नहीं कर रहा हूं, पर ये ओम प्रकाश राजभर जी का मजाक था। और कम से कम बिन पहनने के लोटा, मैं किसी को नहीं बोल रहा, पर बिन पहनने के लोटे सब समझ आ रहे कौन है। मतलब कि ऐसी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। और आप इस चीज पर आपने डिबेट किया तो मैं इस बारे में बैठा हूं, पर इन चीजों पर डिबेट नहीं होना चाहिए। जनता के बहुत कई मुद्दे तो इस समय होने चाहिए, बेरोजगारी का, महंगाई का। और ओम प्रकाश राजभर जी तो ये बोल सकते हैं भाई जापान ने अमेरिका पर हमला कर दिया, पर मानने को तो पहले तो न्यूज में चल जाएगा, पर हमें पता लगेगा कि जापान की तो कोई सेना ही नहीं है, तो वो हमला कैसे कर देगा। तो ये बात वही है, ओम प्रकाश राजभर जी कुछ भी बोल देते हैं, उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। आप 27 को चुनाव आने वाला है, वो ध्यान को मुद्दों को भटका रहे, पर 27 में भारतीय जनता पार्टी जाएगी जब ये हमारे प्रदेश में खुशहाली, उन्नति और प्रगति आएगी। चलिए ठीक है। केसी जी, एक तरफ अगर हम देखें ओपी राजभर जी का बयान 27 के सपने देख रहे हैं, वही केशव प्रसाद मौर्य शायद 29 का सपना देख रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर सवाल उठेगा कि मुख्य दल आप है इस वक्त, गठबंधन घटक दल के एक बड़े नेता कहते हैं कि वो टूट के आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 26 से 27 सांसद आ रहे हैं। ये जो बयानात है इसे किस तरह से लिया जाए? क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? मतलब खैर वो तो आप बताएंगे नहीं, पर इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं इसे किस तरह से लेना चाहिए फिर? देखिए अभिषेक जी, महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो बातें चाहे राजभर जी ने कही है या
ये मौर्य जी ने जो बातें कही है, आप देखिए कि इसमें जो सच्चाई है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है। माननीय मौर्य जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तमाम सारे लोग हमारे संपर्क में आना चाहते हैं, लेकिन हमने उनको लिया नहीं, हमने कहीं पे तोड़फोड़ नहीं की। दूसरी बात यह कि अभी समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि ये क्या इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन क्या है कि जब पार्टी के अंदर अनुशासन के नाम पर एक गुलामी मानसिकता दिखाई देती है, बंधक बना के रखने की बात आती है, तब तमाम सारे लोग बगावत करते हैं। और ये चीज समाजवादी पार्टी में पहले देखी। आपको याद होगा कि भगवान राम मंदिर के नवनिर्माण के बाद में वहां पर जब प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, तो समाजवादी पार्टी ने एक अल्टीमेटम जारी किया, कोई नहीं जाए। और उसके बाद देखिए 5 से 6 विधायक की पार्टी छोड़ दी, इनमें से एक लोगों को हमने यहाँ पर मंत्री बनाया है। और इसके पहले देखिए, चाहे अपर्णा यादव जी हो, उनको ये क्या कहना चाहते हैं, शिवपाल यादव जी ने अलग पार्टी बना ली थी, वो भूल गए कि अभी की अभी संजय सेठ इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, अशोक वाजपेयी जी, बुक्कल नवाब जी, अरे कितने नाम गिनाए आपको। तो सारे कौन सी पार्टी में गए, आप मुझे ये बताइए, क्या बीजेपी में लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती के साथ में 2027 में आ रही है, इसको देख करके तमाम सारे लोग लालायित है, तमाम सारे लोग पार्टी में आना चाह रहे हैं। इसी बात को राजभर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया। पर ओपी राजभर जी इतना उत्साहित क्यों दिख रहे हैं? बीजेपी को उत्साहित होना चाहिए, ओपी राजभर जी ज्यादा उत्साहित दिख रहे हैं। बड़ा मंत्रालय मिलेगा, ऐसा लग रहा है चुनाव से पहले अपनी फील्डिंग बिठाने की कोशिश कर रही है, उनको बड़ा और बड़ा मंत्रालय मिलेगा। ऐसा नहीं है। देखिए अभिषेक जी, क्या है कि कुछ लोग क्या है कि तमाम सारी चीजें स्पष्ट कर देते हैं, तमाम सारी चीजें राजनीति में समय आने पे दिखाई देती है। अभी स्वयं अखिलेश यादव जी ने, श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि तमाम सारी चीजें समय पे दिखाई देती है। तो तमाम सारी चीजें समय पे दिखाई, हो सकता है कि ये राजभर जी का बयान समय के पहले का बयान हो गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई टूट फूट नहीं कर रही है। ना तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर के लोगों की आवश्यकता है, पार्टी पूर्ण रूप से मजबूत है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन ये कि हमारे साथ जो आता है उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। राजभर जी सरकार बनने के बाद आए, उनका पूरा सम्मान हुआ। अभी आप देखिए समाजवादी पार्टी के एक नेता हमारे साथ में आए, वहां से टूट करके, हमने उनका भी सम्मान किया, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन हमें आवश्यकता नहीं है, हमारी पार्टी मजबूत है। हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, काम के दम पे हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमको पूरा भरोसा है। चलिए, आप कह तो रहे आवश्यकता नहीं है, पर आपको सहयोगी दलों के नेताओं को मंत्री बनाना पड़ता है। खैर, डॉक्टर एच एन उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। किस तरह से देखिए, आप भी समाजवादी पार्टी के पार्टी सहयोगी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र बंगाल के बाद जैसे हर कोई सपना देख रहा है बैठ के कि कोई सहयोगी दल टूटेगा और वो सीधा बीजेपी में ही जा मिलेगा। और एक और चीज भी बड़ी दिलचस्प है, जो लगा है कि घोटालों में संलिप्त है शिवपाल, रामगोपाल यादव जैसे तमाम नाम लिए गए। तो ये तो अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है, मतलब कि आपके ऊपर केस चलेगा तो आप जो दल सरकार में, आप उसके साथ चले जाएंगे। एच एन उपाध्याय जी। अभिषेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है पूरे देश में जो आदरणीय राहुल गांधी जी का आम जनता के साथ संवाद हो रहा है, उसमें आज देखिए ये कोटा में किस तरह से छात्रों ने उनको समर्थन दिया पेपर लीक के मामले पर, उससे बौखलाई हुई है। और जनता का ध्यान हटाने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, खासतौर से पेपर लीक के मामले में जिस तरह से सरकार पर लोग नाराज है, ये दल बदल पार्टी को तोड़ने में लगी हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता केसी जैन जी कह रहे थे कि हम तोड़ते नहीं है। अरे भाई, केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, यानी ये तय हो गया जब ये तोड़ते हैं तभी पार्टी टूटती है। अपने से लोग चाहे कितना तैयार बने हो, ये तो स्वीकार किया इन्होंने। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में टीएमसी में जब टूट हो रही थे तो टीएमसी के बागी सांसद जो है भूपेंद्र यादव जी के घर पर क्या कर रहे थे, ये कहते हैं हम लोग तो कोई रोल नहीं निभा रहे हैं। और आज तक का टूटने का हमने इतिहास देखा है। कांग्रेस पार्टी पर आप इस बात से इनकार तो नहीं करेंगे ना कि टीएमसी के नेता भी अपना फायदा ढूंढ रहे थे बीजेपी में शामिल होकर? सुनिए अभिषेक जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी उसी पार्टी को तोड़ने में लगी रहती है और कामयाब रहती है जिस पार्टी ने बीजेपी को कहीं न कहीं सहयोग किया है पूर्व में। ये अच्छा उपाध्याय जी, ये बात तो सबसे ज्यादा आप ही के खिलाफ जाएगी। आप ही के पार्टी के सबसे बड़े बड़े लीडर्स बीजेपी में शामिल हुए हैं। अरे भाई, हमारा क्या थोक में क्या है कि टूट गए,
या समाजवादी पार्टी के इस तरह के टूटे टूटे हैं? इसे तो भारतीय जनता पार्टी के भी टूटे हुए लोग हैं। अभी हमारे कर्नाटक में इनके विधायकों ने वोट राज्यसभा में दिए हैं, अभी झारखंड में भी देखिए शाम तक क्या पता चलता है। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने में सहयोग सफल होती है, इस पार्टी ने कभी न कभी भाजपा का सहयोग ही रहा है। हमको उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा का सहयोग कभी नहीं किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग टूटेंगे नहीं, क्योंकि जो उनका पूर्व सहयोगी रहे हैं उनका कहीं न कहीं जो उनकी विचारधारा जगमगाई रहती है। चलिए स्पष्ट कर लेते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट का सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ है सुबह सपा से। सुनील जी, जो एक बात कह रहे हैं एचएन उपाध्याय जी की जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जा रहे हैं कि सपा के ये नेता शामिल हो रहे हैं, वो सांसद शामिल हो रहे हैं, इतनी अति उत्साह किस बात की है और ऐसी कौन सी जानकारी है? खैर वो तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन एक चिट्ठी तो दी है, पर खैर इस पे ज्यादा बड़ा स्पष्टीकरण तो मेरे ख्याल से सपा को देना चाहिए। लेकिन जो अति उत्साह है वो किस बात को लेकर है? क्या आने वाले चुनाव को लेकर भाजपा के साथ और मजबूती के साथ जुड़ने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं? देखिए अभिषेक जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने वीडियो साफ जाहिर दिख रहा है कि किस तरीके की चिट्ठी दी जा रही। तो ये समाजवादी पार्टी को खुलकर आना चाहिए, माननीय रामगोपाल यादव जी को बताना चाहिए आखिर चिट्ठी में हमने क्या देने का काम किया है। तो ये समाजवादी पार्टी जो घोटाले किए हुए हैं, तो उस घोटाले में जो लोग शामिल हैं उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई हमको बख्श दो, हमारे लोगों को बख्शने का काम कर दो। अमित शाह जी को चिट्ठी देने से क्या होगा? वो तो गृह मंत्री हैं। अभिषेक जी मैं बता रहा हूँ अभी केसी जैन जी का भी मैं जवाब दे रहा हूँ। कुछ भी बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए, मैंने बड़े धैर्य से आपको सुना। अभी आप कह रहे थे कि इनको कोई तवज्जो नहीं देता है, इनकी बातों को कोई सुनने का काम नहीं करता। बिल्कुल आप नहीं देते तवज्जो, क्योंकि आप पीडीए का तो नारा बनाते हैं, मगर पीडीए के नेता जो आदरणीय माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर पीडीए से आते हैं उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको गाली देने का काम करते हैं। आपके लोग उनको गाली देते हैं और पीडीए चिल्लाने का काम करते हैं। मैं बता रहा हूँ आपके समाजवादी पार्टी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आपकी समाजवादी पार्टी के लोग, आपके समाजवादी पार्टी के लोग ही गाली देने का काम करते हैं और पीडीए का आप नारा लगा रहे हैं। रही बात आपके यहाँ सांसद टूटने की, अभी तो आप इससे पहले ये बताइए, एमएलसी का चुनाव था, आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारा कोई भी विधायक टूटने वाला नहीं है, अभी हमारा कोई भी विधायक जाने वाला नहीं है। कहां से माननीय मनोज पांडे जी समाजवादी पार्टी के नेता थे या नहीं थे? वो तो सचेतक, अरे बर्खास्त तो जब लेकिन निखिल जी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेता एक दूसरे के संपर्क में तो है। एचएन उपाध्याय जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पहुंच रहे हैं, ये पता करें, इनके लोग ही दिल्ली में पहुंच रहे हैं और इनको नहीं पता है अभी, क्योंकि ये बात माननीय अखिलेश यादव जी से पूछे कि आज सुबह माननीय अखिलेश यादव जी ने कि बलिया में फोन किया कि नहीं किया, तो ये बात अभी इनको नहीं पता, क्योंकि ये घबराए हैं। ये 2027 सुनील जी, अखिलेश जी सीधे कह चुके हैं बीजेपी से कोई भी नेता आया हम नहीं रखेंगे अपनी पार्टी में, ना हमने रखा है। तो क्या बीजेपी का कोई स्टैंड रहेगा अगर समाजवादी पार्टी से कोई टूटता है? तो देखिए टूटकर जो अगर कोई आ रहा है और वो कह रहा है कि आधी आबादी को सम्मान मिलना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए, वो उनकी अंतरात्मा बोल रही है, मगर वो परिवारवाद वाली पार्टी के साथ पार्टी में शामिल होने से पहले अंतरात्मा को टटोलेंगे, उसके बाद पार्टी में शामिल किया जाएगा। अभिषेक जी, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो चाहते हैं कि सम्मान मिलना चाहिए, मगर ये जो परिवारवाद की पार्टी है वो वहां पर रहते हुए वो शायद वो बात नहीं कर सकते हैं, ना वो वोट कर सकते हैं। अभी आपने देखा, आज ही का मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी को हार मिलने का काम हुआ है। अभी ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे, इनको नहीं पता होगा, क्योंकि आज अभी कांग्रेस के प्रत्याशी ने क्रॉस वोटिंग वहां पर करने का काम किया, इसलिए बीजेपी के वहां राज्यसभा सांसद जीतने का काम हुआ। तो अभी ये खेल बहुत तगड़ा जारी है, क्योंकि इन लोगों के साथ हर नेता मंत्री और विधायक जो है सम्मान का भूखा होता है, पद का भूखा होता है, और ये कोई ऐसी असाधारण बात नहीं है, संघर्ष भी करते हैं उसके लिए। माफी चाहता हूं, यहाँ पे इस चर्चा को रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ एक चिट्ठी है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण निकल कर नहीं आया है, लेकिन जाहिर तौर पर सभी की उत्सुकता है कि इस चिट्ठी में आखिर है क्या।
लेकिन ओपी राजभर जी ने जो बयान दिया है उसके बाद सभी की नजरें इस बात पर है कि इसमें सच्चाई कितनी है। केशव प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे हैं, आखिर उसके पीछे की गहराई कितनी है? क्या वाकई ऐसे कुछ नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, या टूट फूट की कोई गुंजाइश इस वक्त उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनमें से तलाशी जारी है? ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जाहिर तौर पर चुनाव नजदीक है, तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह के दावे आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए आजादी टीवी। नमस्कार।